Hello people, how's everyone doing? ओके सो कल जो मैंने कॉन्टेस्ट दिया था ना, जिसकी मैं इतनी चर्चा करके गई थी यहाँ पर कि दूंगी, तो वो इतना अच्छा नहीं गया था। आई स्कोर्ड 51 आउट ऑफ 180। उसमें एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है एंड दे ऑल्सो डिडक्ट सम मार्क्स फॉर जो भी रॉन्ग आंसर्ड होते हैं उनके लिए। तो और ऊपर से मेरा टाइम मैनेजमेंट जो होता है पेपर में वो बहुत ही बुरा होता है। मतलब किसी में कितना इन्वेस्ट टाइम कर देती हूँ, किसी में ज़्यादा, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देती हूँ मैं क्वेश्चंस में, पूरा एकदम कि सही सही करना और फिर भी गलत हो जाते हैं। तो इस तरीके से मतलब टाइम मैनेजमेंट के कारण, क्योंकि बाद में मैंने उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा तो दे ऑल ईजी। ओके, तो वो कुछ ऐसे ना कंप्यूटर के बेसिक्स होते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स बोल सकते हो आप। उसमें थोड़ा बाइनरी नंबर्स के साथ हम लोग खेलते हैं, तो वो वाला नंबर सिस्टम मैं कुछ पढ़ रही थी, उसके ऊपर मैंने कॉन्टेस्ट दिया था। जो लोग कंप्यूटर साइंस से होंगे उनको पता होगा, जो लोग नहीं होंगे कंप्यूटर साइंस से उनको नहीं पता होगा, बट दैट्स ओके। एक कॉन्टेस्ट था एंड इट डिड नॉट गो वेल, बस इतना ही। तो आई थॉट लेट्स डू अ स्टोरी टाइम वीडियो, क्योंकि अभी मैं मैथ पढ़ रही थी और मैथ पढ़ते पढ़ते मुझे एक स्टोरी याद आ गई जो मैं अक्सर लोगों को, मतलब इन माई रियल लाइफ मैं सुनाती हूँ वो स्टोरी। तो मैं थी शायद 11th क्लास में थी तब मैं, या तो मेरे पास 11th क्लास में था PCMB। ठीक है, कुछ कुछ स्कूल्स होते हैं जो ऐसे बायोलॉजी के साथ भी आपको मैथ्स दे देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास था PCMB। तो आई ऑलवेज हेटेड मैथ, मतलब ऑलवेज। आफ्टर 5th 6th कह सकते हैं, 5th 6th तक तो मैं आई वॉज लाइक अ प्रो इन मैथ। उसके बाद तो मेरी लंका फूटी है। उसके बाद मेरे को मैथ आनी समझ मतलब कम हो गई मेरे ख्याल से। 5th 6th भी नहीं, मैं कह सकती हूँ 9th 10th से। 8th तक भी सब कुछ ठीक चला होगा, 9th 10th के बाद ही 9th 10th से 9th से ही सब कुछ ख़राब और मेरे को समझ में आनी बंद हो गया जो भी था। और ठीक है, तो मैं बता रही थी 11th क्लास की बात। तो एग्ज़ाम हुए थे हम लोग के ना, मिड टर्म हुए थे, या मिड टर्म हुए थे, क्योंकि मिड टर्म में ही आपको वो लोग आंसर शीट्स अपनी दिखाते हैं कि मतलब आपने क्या क्या गलती करी हैं, आप अपनी मिस्टेक्स देख लो, आपने क्या सही करा है वो सब देख लो, या फिर मार्क जो उन्होंने टोटल करा उसमें कुछ मिस्टेक हुई हो, चेकिंग में कुछ गलती हुई हो, तो आप वो देख लो। तो मिड टर्म में वो लोग दिखाते हैं आंसर शीट। मुझे नहीं पता आप लोगों को दिखाते होंगे या नहीं होंगे, बट हम लोग के टाइम पे दिखाते थे आंसर शीट कि हाँ ये टीचर ने चेक कर दिया, अब आप देख लो। तो मैंने देखा, और एक्चुअली मैं बता दूँ एक क्वेश्चन था, अब मुझे नहीं पता कि वो कौन से सेक्शन का क्वेश्चन था मैथ में 11th क्लास में, बट कोई इक्वेशन होती थी और फिर उस हाँ, LHS इज इक्वल्स टू RHS, ऐसे वाले क्वेश्चन थे। तो हमें एक LHS में दी हुई थी इक्वेशन, उसको राइट, और एक राइट हैंड साइड में दी हुई थी क्वेश्चन, तो उन दोनों को इक्वल प्रूफ करना। हाँ, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे इस तरीके से चलता है कि मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड आप लेके चलते हो और उसको आप कुछ वैल्यूज़ उसमें डालते हो, कुछ फॉर्मूलेज लगाते हो, उसमें मैथ के बेसिक मैथ होता है वो, तो वो सब लगाते हो आप, और फिर राइट हैंड साइड आ जाता है आपका इवेंचुअली। तो इस तरीके से करना था एंड मैंने स्टार्ट करा लेफ्ट हैंड साइड से उसे, और मैंने एक स्टेप करा, मैंने 2 स्टेप करा, मैंने 3 स्टेप करा, मतलब ठीक जा रहा था। फिर कुछ कुछ बाद में स्टेप में मैं भूल गई कि अब मैं क्या करूँ, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसके बाद ये चीज़ कैसे आगे बढ़ी, कैसे प्रोसीड करूँ मैं इस क्वेश्चन को आगे। तो व्हाट आई डिड इज़, मैंने RHS लिया। ठीक है, मैंने उसको ऐसे नीचे लिखा, मतलब ऊपर LHS को मैं सॉल्व कर चुकी थी 3 4 स्टेप तक, तो मैंने RHS लिखा। मतलब LHS को मैंने अभी पूरा अच्छे से सॉल्व नहीं करा है, मतलब कुछ स्टेप्स हैं उसमें बाकी RHS प्रूफ करने के लिए। तो मैंने RHS लिखा और उसको मैंने एक स्टेप ऊपर का लिख दिया कि मतलब हाँ, अगर इस स्टेप को
ऊपर ले जाए, मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ, आप लोग समझ पाओगे या नहीं, बट उसको एक स्टेप ऊपर का लिख दिया कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो RHS आ जाएगा हमारा, तो मैंने एक स्टेप ऊपर का लिख दिया उसका। एंड दैट्स व्हाट आई डिड। और LHS को बाद में मैंने सॉल्व नहीं करा, और RHS का बस एक अनसॉल्व मैंने एक स्टेप लिख दिया उसके ऊपर करके। मैं इसको समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही हूँ, या नहीं समझ पा रही हूँ लेकिन ओके, तो मैं बताती हूँ मैंने कैसे लिया। तो उन्होंने लिखा है, जैसे मान लो उन्होंने लिखा है कि आप प्रूव करो कि 8 इज इक्वल्स टू 5+3, ऐसे, ठीक है। तो 8 जो है हमारा LHS में, और ये जो है हमारा राइट हैंड साइड में है 5+3। तो मैंने क्या कर दिया कि 8 को मैंने थोड़ा सा उसको सेपरेट कर दिया, तो उसके स्प्लिट कर दिया और एक स्टेप नहीं चलेगा, तो ये हमारा LHS से एक स्टेप कर दिया। तो इसके बाद अभी 2-4 स्टेप और आने हैं कि 5+3 प्रूफ करने के लिए, लेकिन 5, और फिर मैंने क्या करा, मेरे को उसकी आगे का समझ में नहीं आया, तो मैंने क्या करा 5+3 को नीचे लिखा, और उसके बाद उसको मैंने एक स्टेप उसका अनसॉल्व कर दिया, मतलब उसे एक स्टेप अनसॉल्व कर दिया, ये कह सकते हैं हम उसे, जो भी मैं बोल रही हूँ, बकवास ही कर रही हूँ मैं। तो वट मैं बताती हूँ, और मैंने पेपर में भी बकवास ही करी थी तो एंड इट एक्चुअली वर्कड। उनको एक्चुअली लगा कि वो LHS पूरा सॉल्व होते होते आया और वो RHS बना है, ठीक है। तो उनको एक्चुअली में, और मैंने जब वो आंसर शीट चेक करी, मतलब अपने कि मैंने रिव्यू करा कि हाँ ठीक हुआ है सब कुछ या नहीं, तो उन्होंने एक्चुअली फुल मार्क्स दे रखे थे। इट वॉज 4 मार्क क्वेश्चन, और मुझे पूरे के पूरे 4 मार्क दे रखे थे टीचर ने। अब मुझे नहीं पता उन्होंने कितना अच्छे से चेक किया, क्योंकि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप नहीं चेक करा होगा, उन्होंने ये देखा होगा कि हाँ भाई LHS ले रखा है, और बहुत नीटली करी थी मैंने ये चीज़, मतलब ये नहीं कोई गलती इधर उधर काट पीट रखा है मैंने, कुछ नहीं, मैंने बहुत ही नीट तरीके से करा था ये सब कुछ, बहुत अच्छे सजा के। अगर कोई ध्यान से देखे ना तो उसे दिखेगा कि ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, बीच में स्टेप गायब है, लेकिन नहीं, टीचर ने नहीं देखा, एंड उन्होंने पूरे क्वेश्चन का मार्क तो दे दिया था। ओके, तो क्या शिक्षा मिलती है हमें इस स्टोरी से? अ विन इज़ अ विन, ठीक है। उसके बाद कोई मतलब नहीं रह जाता कि आपने किस तरीके से वो जंग जो है वो जीती है, क्योंकि बाद में कोई इंसान उस चीज़ को याद नहीं रखता कि अगर आपने पेपर में चीटिंग करी थी, या फिर आप फर्रे बना के ले गए थे, या जो भी है, या आपके फ्रेंड ने हेल्प करी थी आपकी। अगर आपकी मार्कशीट पे लिख गया है कि आप 90% से ऊपर लाए हो, तो इट्स गोइंग टू बी देयर फॉर एवर, और कोई से चेंज नहीं कर सकता। तो साम दाम दंड भेद, ये सुना होगा आप लोगों ने। तो यही होता है कि मतलब यार कुछ भी कर लो ज़िंदगी में ना, अगर तुम्हें जीतना है तो कोई भी पैतरा लगा दो, अब कुछ भी कर लो, बस जंग जीतनी होती है हमें, दैट्स ऑल। एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस स्टोरी विद यू, क्योंकि मैं मैथ पढ़ रही थी, और मैथ पढ़ते पढ़ते मेरे को ये स्टोरी आ गई थी, मैंने सोचा ठीक है मैं इसको रिकॉर्ड करके सुना देती हूँ, ताकि मुझे बार बार नहीं सुनानी पड़े लोगों को क्योंकि मैं ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लोगों को सुनाती हूँ, और मैं बस लिंक दे दूँगी अब इस वीडियो का, जिसको भी मेरे को ये स्टोरी सुनानी होगी। बट ओके, ऑलराइट, एंड या ओके, बाय।